2024 में अगर आप एक 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं, तो आज की डेट के हिसाब से आपकी इस 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम का प्राइस क्या पड़ने वाला है? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। क्योंकि YouTube पर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कोई 15 रुपए पर वाट बताता है, तो कोई 25 रुपए पर वाट बताता है, तो यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। पर अगर आप अभी सोलर सिस्टम लेने जाएं, तो उसका प्राइस क्या पड़ने वाला है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और हर एक चीज डिटेल के साथ बताऊंगा, जिसमें मैं 1 किलोवाट के पहले ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, कितनी जनरेशन करेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और उस सिस्टम की लाइफ क्या रहने वाली है। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट सवाल मैं इस वीडियो के अंतर्गत कवर करूंगा और इसके साथ ही बाद हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम की बात भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस महीने 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, जो बिना आपके सहयोग के पूर्ण नहीं हो सकता है। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, किसी भी सोलर सिस्टम के अंतर्गत 3 मेन कंपोनेंट का यूज किया जाता है। पहला सोलर पैनल, उसके बाद सोलर इन्वर्टर और उसके बाद सोलर बैटरी। तो शुरुआत करते हैं सोलर पैनल के साथ ही। सोलर पैनल में आपको 2 टाइप के सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं। कहने को टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, पर टाइप सिर्फ 2 होते हैं। पहला होता है पॉली सोलर पैनल और दूसरा होता है मोनो। मोनो के अंदर आपको मोनो पर्क, हाफ कट, बाईफेसियल, टॉप कॉन, ये सारे सोलर पैनल मिल जाते हैं। पर पॉली के अंदर आपको सिर्फ पॉली पैनल मिलता है जाके। अगर आप पैनल के बारे में जानने के इंटरेस्टेड रहते हैं कि किस पैनल की क्या टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर हम लोग 1 किलोवाट के पॉली पैनल की बात करें, जो मार्केट में आपको जो पैनल मिलेगा, पैनल साइज 330 से 335 वाट तक का मिलेगा। इसमें 1 किलोवाट के अंतर्गत आपको 3 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे और ये सोलर पैनल की जो प्राइसिंग आएगी आज की डेट के हिसाब से, वो 20 से 22 रुपए पर वाट तक आएगी। इससे ना ज्यादा जाएगी ना इससे कम जाएगी। हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके आपको पैनल इससे महंगे जरूर मिल सकते हैं, पर सस्ते पैनल मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो आप 20 से 22 रुपए ही ऑन एवरेज पॉली पैनल को जोड़कर चल सकते हैं। पॉली पैनल इंस्टॉल करने के बाद आपको जो इससे आउटपुट मिलेगा, वो मिलेगा 4.25 यूनिट एक अच्छे सनी डे पर। तो अगर आप 1 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं, तो 22,000 रुपए आप पॉली सोलर पैनल का जोड़कर चल सकते हैं। इसके साथ ही जो इसकी अदर टेक्नोलॉजी है मोनो की, जिसमें मोनो पर्क सबसे ज्यादा चलता है। मोनो में ही पर्क के अलावा पर्ल आता है और पर्ट आता है। शायद इनके बारे में आपने ना सुना हो, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग में पर्क ही रहता है और यही मोस्टली इजिली अवेलेबल भी होता है। पर्क का जो प्राइस है वो आपको 21 से लेकर 23 रुपए पर वाट तक पड़ता है और सेम आपका हाफ कट का भी आपका प्राइस यही सेम पड़ता है जाके। तो जो पैनल के प्राइजेस हैं उनमें कुछ खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी का पैनल लें, हम जोड़कर चल सकते हैं कि हम 23,000 रुपए का अगर बजट लेकर चल रहे हैं, तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा लेंगे। और अगर आप मोनो पर्क या हाफ कट या बाईफेसियल या टॉपकॉन की तरफ जाते हैं, तो वहां पर जहां आपको 4.25 यूनिट तक मिल रही थी, वहीं आपको 5 यूनिट तक का जनरेशन देखने को मिल जाएगा। अब पैनल तो ले लिए हमने, 23,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब इसके अलावा जो खर्चा है, अब इन पैनल को इंस्टॉल करने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। चाहें तो आप फैब्रिकेटर से एक आयरन का स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं, पर उस स्ट्रक्चर से अच्छा, ड्यूरेबल और सस्ता पड़ने वाला अब आपको जीआई स्ट्रक्चर होने वाला है। क्योंकि जीआई स्ट्रक्चर 25 साल तक ना इसमें कोई पेंट करना है, ना रस्टिंग लगनी है और ना आपको कटिंग करके कोई ऐसे काम करने हैं जिसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम हो। तो इस वजह से अब आप एक जीआई का स्ट्रक्चर ले लीजिए, जो 1 किलोवाट का पैनल सिर्फ लगाने के लिए आपको 3500 रुपए का बेस्ट से बेस्ट हाई राइज स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जिस स्ट्रक्चर के नीचे आपके सोलर पैनल करीब 5 से 6 फीट ऊंचाई पर लगे होंगे, तो आपको जो नीचे का स्पेस है सोलर पैनल का, वो आपके यूज का होने वाला है। तो अगर हम लोग 23,000 में ये 3500 रुपए और जोड़ दें, तो हमारा 26,500 रुपए तक का इसमें खर्चा हो जाएगा। अब इन सारे सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए अगर आप सेल्फ से कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड है, आप वो पैसे बचा लेंगे। पर अगर आप किसी टेक्नीशियन को बुला रहे हैं, तो कम से कम वो 2,000 रुपए आपसे चार्ज करने वाला है, अगर आप ये एक सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं। तो हम इसमें 2,000 रुपए और जोड़ लेते हैं, तो 28,500 रुपए में हमने अपने सोलर पैनल और स्ट्रक्चर को सेट कर दिया। अब इसके बाद इसकी पावर को नीचे लाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी MC4 कनेक्टर्स की और वायर्स की। वायर की बात करें तो 50 से 60 रुपए
पर मीटर के हिसाब से आपको वायर मिल जाएगा। तो अगर हम लोग 20 मीटर वायर भी जोड़ लें तो करीब 1000 रुपए का वायर और 2 से 250 रुपए तक का हमें MC4 कनेक्टर्स लग जाएंगे इसमें। तो 28,500 में अगर हम लोग करीब 1500 रुपये और जोड़ें तो ये मान के चल सकते हैं कि हमारा 30,000 रुपये में सोलर पैनल का कनेक्शन भी नीचे आ जाएगा, मतलब इन्वर्टर के पास तक। थोड़ा बहुत आपका अप डाउन होगा तो आप अपना वायर बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है, अब ये पावर तो आ गई, हमें अब इन्वर्टर की जरूरत होगी। इन्वर्टर में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे जाके, तो आपको एक ऑप्शन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। पहला ऑप्शन है PWM टेक्नोलॉजी और दूसरा है MPPT टेक्नोलॉजी। आपको जाना है MPPT टेक्नोलॉजी की तरफ, क्योंकि ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्योंकि जो आप 1000 वाट का पैनल लगाएंगे तो MPPT टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो आपके पैनल 900 से 950 वाट तक आपके लिए यूजेबल होंगे। वहीं अगर PWM लगा लेंगे तो 600 से 700 वाट तक का ही पैनल आपके लिए यूजेबल होगा, बाकी आपके एनर्जी लॉसेस में चला जाएगा। इस वजह से आप एक MPPT इन्वर्टर ले सकते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी कंपनी का इन्वर्टर चूज कर सकते हैं, पर अगर प्राइसिंग की बात करें तो अच्छी कंपनी के जो MPPT इन्वर्टर्स आएंगे वो 10,000 से लेकर 12,000 रुपए तक के आएंगे, जिसमें आपका 1000 से 1500 तक का वाट तक का पैनल सपोर्ट मिल जाएगा, 1 किलोवाट तक का लोड लिफ्टिंग की कैपेसिटी मिल जाएगी। मतलब आपके जो बेसिक लोड्स हैं वो सारे इस पर रन हो जाएंगे। अब हम अपने 30,000 के अमाउंट में अगर इस 12,000 को और जोड़ लें तो करीब 42,000 रुपए का हमारा ये खर्च हो जाएगा जाके। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी बैटरी की। बैटरी आप अपने बैकअप के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिंगल बैटरी या 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए या 24 वोल्ट की चाहिए। इसमें C10 बैटरी लगाएंगे। कंपनी एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी हो, इसके अलावा कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसके साथ ही 150 AS की बैटरी का अगर आप सिंगल बैटरी यूज करते हैं तो उसका प्राइस आपको करीब 12,000 रुपए तक का पड़ता है। तो जब हम 42,000 में ये 12,000 और ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल करीब 54,000 रुपए का आपका एक 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार हो जाता है सिंगल बैटरी के साथ। वहीं अगर आप एक डबल बैटरी का यूज करते हैं तो आप 12 की जगह यहाँ पर डबल बैटरी में 24,000 का अमाउंट ऐड कर सकते हैं। और यही आज की डेट की एक्चुअल जो प्राइस है आपका 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम का वो पड़ने वाला है। अब बात करते हैं कि हमें इससे कितना आउटपुट मिलेगा। दोस्तों, अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की तरफ जाते हैं तो आपको 4 से 4.5 यूनिट तक, और अगर आप मोनो की तरफ जाते हैं, मोनो पार्क, हाफ कट, बाईफेशियल की तरफ, तो आपको अप्रोक्स 5+ यूनिट तक का जनरेशन देखने को मिल जाता है। ये उनके लिए एक बेस्ट सिस्टम है जिनके घर पर हैवी लोड्स नहीं है। हैवी लोड से मतलब आपको AC और सबमर्सिबल जैसे लोडर नहीं चलाने। पर अगर आपका टुल्लू पंप है जो 500 से 600 वाट लेता है, फ्रिज चलना है, टीवी चलना है, कूलर चलना है, ऐसे में आप थ्रू आउट अ डे अपने सोलर पैनल से इन सिस्टम्स को चला सकते हैं। रात में बैटरी बैंक के हिसाब से आपको बैकअप मिल जाएगा। अब बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अगर आप 2024 में लेते हैं तो यहाँ पर अब आपको सब्सिडी भी इसमें देखने को मिल जाती है। अगर हम कोटेशन लेने जाएंगे तो कोटेशन आपको 1 किलोवाट के सिस्टम की अप्रॉक्सीमेटली वेंडर के द्वारा 60,000 रुपए तक की देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप थोड़ा बार्गेनिंग कराकर इसको कम भी करा सकते हैं। अगर सब्सिडी की बात करें तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको सब्सिडी में 30,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 15,000 रुपए सब्सिडी मिल जाती है। मतलब आपको 45,000 रुपए सब्सिडी में मिल जाते हैं। तो आपको जो शेष अमाउंट होता है वो आपको पेड करना पड़ता है, क्योंकि जब आप सिस्टम लगवाएंगे तो पहले आपको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। जब आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तभी आपके पास ये सब्सिडी का पैसा आएगा, और उसके बाद जो आपकी कॉस्ट बचेगी वही आपके उस सिस्टम की कॉस्ट होने वाली है। ऑन ग्रिड सिस्टम में हमारी कोई भी बैटरी नहीं लगती है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम तब लगवाएं जब आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है दिन में कम से कम 20 से 22 घंटे जरूर आती हो, तभी तो आपको इस सिस्टम का फायदा होगा। क्योंकि ये सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिसिटी के साथ श्रिंक होकर चलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी है और सोलर पैनल धूप भी है और बढ़िया एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तब तो आपको इसका एडवांटेज है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपके सोलर पैनल से कोई भी आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का आज की डेट के 2024 का प्राइस। तो अगर आप इसको लगवाना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी नजदीक के सोलर सिस्टम की दुकान पर जाकर अपने लिए एक बेस्ट सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इसी प्राइस के अराउंड में आपका ये सिस्टम लग जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश
और आप देख रहे थे टकाई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।